गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजो हब सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर आप लोगों को आज मैं आगे करवा रही हूँ प्रोनाउन में। आई होप प्रोनाउन की आपको एक्सरसाइज या रूल्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आगे प्रोनाउन में आप लोगों को प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन करवा रही हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन, अब देखो मैं आप लोगों को आज क्या करवा रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन करवा रही हूँ। मैंने पीछे ही बताया था आप लोगों को कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव मीन्स होता है रिलेट करना, दो चीज़ों को रिलेट करना, ठीक है। तो रिलेशन क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में लिंक क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन हैं, देखो हु, whom, that, which और whose। मैंने क्या लिखा, who, whom, that, which और whose। whose क्या शो करता है हमारा, whose पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है, पोजीशन। पोजीशन का मीन्स क्या होता है, अधिकार। जिसमें हिंदी बनाने पर हुज जो प्रोनाउन है रिलेटिव वो क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मीन्स हो जाएगा जिसमें हिंदी बनाने पर अगर साउंड आए, जिसका, जिसके, जिसका, जिसके फादर, जिसकी मदर, जिसकी सिस्टर, जिसका भाई, अगर ऐसे साउंड आती है हिंदी बनाने पर तो आप लोगों को वहाँ हुज लगाना है। विच का यूज हो जाएगा चॉइस के लिए। क्या होगा बेटा, चॉइस के लिए विच का यूज करेंगे हम, या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए। चॉइस के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हो जाएगा। दैट का यूज हम कहाँ करेंगे, दैट का यूज हमने करना है whom का यूज और who का यूज हो जाएगा सब्जेक्टिव केस और whom का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों ने देखना दैट का यूज, दैट का यूज कहाँ हो जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक पर्सन दिया हुआ है, एक पर्सन दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ, एनिमल। किसी भी एनिमल की बात हो रही है तो हमें दैट का यूज करना है। सेकंड हो जाएगा दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी होगी वहाँ हमें क्या यूज करना बच्चे, दैट का यूज करना है। और इनडेफिनेट सेंस के लिए थर्ड हो जाएगा इनडेफिनेट सेंस के लिए। अब इनडेफिनेट सेंस क्या होती है, इनडेफिनेट सेंस होती है अनिश्चित, जिसमें हमें ये ना बताओ किस पर्सन की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है। इनडेफिनेट सेंस के लिए हमें दैट का यूज करना है। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन ऐड होते हैं, फर्स्ट नंबर पे हु, सेकेंड नंबर पे whom, थर्ड नंबर पे दैट, फिर हो जाएगा विच, फिर हुज। अब हुज क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है, पोजीशन। पोजीशन का मीन्स होता है अधिकार दिखाता है, जैसे जिसका, जिसके। ये वही लड़की है जिसके फादर बाहर गए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें क्या लगाना, हुज लगाना है। सेकेंड हो जाएगा विच। विच का यूज़ हमेशा चॉइस के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग सब बच्चों को पता है कौन सी होती है, जिनमें जान नहीं होती, वो हो जाएगा दैट। दैट का यूज़ हो जाएगा किसी भी सेंटेंस में, अगर एक सेंटेंस में एक पर्सन है और एक एनिमल की बात हो रही है तो वहाँ हमें क्या यूज़ करना बच्चों, दैट का यूज़ करना है। सेकेंड हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अब व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे आप लोगों ने एडजेक्टिव में किया होगा, एडजेक्टिव ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। तो ये आप लोगों ने क्या किया, डिग्री की हुई है। तो डिग्री भी तीन टाइप्स की होती है, जैसे वर्ब्स 3 टाइप्स होती है ना, 5 टाइप्स होती है वैसे तो कह रहे वैसे ही डिग्री की भी 3 टाइप्स होते हैं, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। अब डिग्री फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, जैसे लिखा D1 में गुड, बेटर और बेस्ट। अब वो कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, तो पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इसे, D1 नहीं बोलेंगे इसे, पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड वाली, कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और ये हो जाएगी थर्ड हमारी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने लिखा पॉजिटिव डिग्री के बारे में बता रही हूँ। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे मैं लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज डैश गुड बॉय। अब बॉय क्या है, नाउन है,
नाउन के बारे में क्या दिया हुआ, एडजेक्टिव है, ये क्या हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ पॉजिटिव डिग्री की, ही इज द, आर्टिकल में भी मैंने ये रूल करवाया हुआ है, ही इज द बेटर ऑफ द टू, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, ही इज द बेटर ऑफ द टू के बारे में। अब ये क्या है, हमारी सेकंड डिग्री है गुड बेटर, उसके बाद थर्ड डिग्री, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये हमारी क्या पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, और थर्ड डिग्री बेस्ट हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट। जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है वैसे डिग्री की भी फॉर्म्स होती है, और आप लोगों ने अच्छी तरह सुना भी होगा, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, ये सारी डिग्री आप लोगों ने सुनी होगी। सिंपल डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, और कंपेरेटिव डिग्री में किसी एक पर्सन का किसी दो पर्सन से कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, अगर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, अगर एक पर्सन का मोर देन 2 से मोर देन 3 से पूरी क्लास से कंपैरिजन होता है, वो क्या हो जाएगी थर्ड डिग्री हमारी। थर्ड डिग्री को क्या बोलते हैं हम, सुपरलेटिव। तो उसने बोला कि दैट का यूज़ कहाँ करना है, अगर हमें किसी सेंटेंस में एक पर्सन और एक एनिमल का जिक्र दिया हो तो हमें वहाँ क्या यूज़ करना, दैट। सेकंड मैंने आप लोगों को डिग्री के बारे में बताया, सेकंड रूल क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। और थर्ड हो जाएगा इनडेफिनेट सेंस। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में डिफरेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। डेफिनेट क्या हो जाएगा, डेफिनेट होता है निश्चित, इनडेफिनेट हो जाएगा अनिश्चित। तो यहाँ हो जाएगा इनडेफिनेट सेंस में अनिश्चित किसी सेंस की बात हो रही है तो हमें वहाँ क्या फील करना है, दैट का फील करना है। वैसे ही आ जाएगा हुम, हुम का यूज एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ बना के बताए थे पिछली स्लाइड में। हु हो जाएगा एज ए सब्जेक्टिव केस। तो आप लोगों को मैं आगे बता रही हूँ कैसे इसका यूज करना है, हु का और हुम का। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं बच्चे, ही, शी, इट, ही, शी, इट, दे, जो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे ही का, हिम, शी का, हर, दे का, देम। अब देखो सिंपल सी चीज है, पहले सबसे पहले आज मैं हु और हुम का यूज बता रही हूँ। हु का यूज हमें कहाँ करना है, जो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं बच्चों, हमें वहाँ क्या यूज करना, हु का यूज करना। पर हमें पता कैसे लगेगा कि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट और दे हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम हो जाएगा। तो आप लोग को एक्सरसाइज में सेंटेंस लिख के बता रही हूँ एक दो। जैसे लिखा मैंने, आई मेट रीना डैश हैज गॉट फर्स्ट डिवीजन, डैश हैज गॉट फर्स्ट डिवीजन। अब मैंने लिखा आई मेट रीना डैश has invited। अब मैंने लिखा आई मेट रीना डैश हैज जस्ट डैश हैज गोट फर्स्ट डिवीजन। मैं उस लड़की से मिला, किससे मिला, रीना से मिला था या मिली थी जिसने अभी अभी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की थी या प्राप्त कर चुकी थी, या जिसने फर्स्ट रैंक ली है, फर्स्ट डिवीजन ली है। तो आई मेट रीना डैश है जस्ट। अभी तो देखो सोचने वाली बात है, हु का यूज होगा या हुम का। अब इसी के रिप्लेस में हमने लिखा यहाँ हु को अगर रिप्लेस किया जाए, हु की जगह अगर हम लिखते हैं यहाँ, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। हु की बजाय हम क्या लिखें इधर, अब किसी लड़के की बात हो रही है तो हमें इधर क्या लिखना है, शी। एज ए सब्जेक्ट जिस पर्सन की, मेल की बात हो रही है तो हमें ही लगा के देखना है, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो हमें शी लगा के देखना। आई मेट रीना शी हैज जस्ट गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो आप लोगों को शी लगा के देखना। अगर सेंटेंस सेंस दे रहा है तो हमें क्या यूज करना है, इधर शी की बजाय हु यूज करना है, और अगर सेंस नहीं दे रहा तो हुम यूज करना है। आई मेट रीना डैश हैज इनवाइटेड।
मैं रीना से मिला जिसको तुमने इनवाइट किया था, तो क्या हो जाएगा, इधर हम अगर एज ए सब्जेक्ट लगा के देखते हैं एक बार। रीना की बात हो रही है, शी हैज इनवाइटेड, शी, आई मेट रीना, शी यू हैज इनवाइटेड, तो लिखा सेंटेंस आई मेट रीना डैश यू हैज इनवाइटेड, यू हैव इनवाइटेड आ जाएगा इधर, यू हैव इनवाइटेड दिया हुआ, तो आप लोग सेंस बनाओ, अगर यहाँ क्या लिखा जा रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा या एज ए ऑब्जेक्ट। आई मेट रीना, शी, फिर यू हैव इनवाइटेड, सेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ आना चाहिए आप लोग का हु नहीं यूज होगा। अब इधर हुम का लगा के देखते हैं, आई मेट रीना, रीना की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, हुम हैव यू इनवाइटेड हर, हुम यू इनवाइटेड हर, सेंस दे रहा है। अगर हम यहाँ लगाकर देखते हैं हर एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होगा, सेंटेंस के लास्ट में, सब्जेक्ट शुरू में यूज होगा। आई मेट रीना, यू हैव इनवाइटेड हर, सेंस दे रहा है। मैंने यहाँ से इस हर को इरेज कर दिया, तो यहाँ आप लोगों का क्या आ जाएगा, whom you have invited आ जाएगा। क्लियर है इतना? बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी फॉर्मेट है ये वाला। यहाँ आ जाएगा आप लोगों का whom। आई मेट रीना डैश हैज गोट फर्स्ट डिवीजन, इसमें हमें लगा के देखना, अगर लड़के की बात हो रही है तो ही लगाना है, और लड़की की बात हो रही है तो हमें शी लगा के देखना। अगर शी लगाने से या ही लगाने से सेंटेंस की सेंस बन रही है तो एज ए सब्जेक्टिव हु का यूज हो जाएगा, और अगर सेंस नहीं बन रही है तो हमें क्या यूज करना है, एज ए ऑब्जेक्ट हु का यूज करना है। जैसे मैंने दो और एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ आप लोगों को। The man dash lived there died yesterday. Died yesterday. Sheena is the girl. Sheena is the girl dash he देखो भाई मैंने सेंटेंस में दो सेंटेंस और दिए। अब देखो यहाँ सेंस क्या बन रही है, द मैन लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, वो आदमी जो वहाँ रहता था वो कल मर गया था, वो मतलब कल मर गया है, तो वहाँ क्या आएगा, द मैन। अब इधर लगा के देखो, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करके देखो और एज ए सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो मैन के बाद अगर हम मैन की बात हो रही है ही लगाते हैं, या हम लगाते हैं हिम। एज ए सब्जेक्ट हमें ही लगाना और एज ए ऑब्जेक्ट हमें हिम लगाना है, तो क्या आ जाएगा, देखो द मैन ही लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, सेंटेंस की सेंस बन रही है। एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके देखते हैं, द मैन लिव्ड देयर डाइड हिम यस्टरडे, तो नहीं बन रहा है सेंस, तो ये यूज नहीं होगा इधर। क्या यूज होगा इधर, हु यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा बच्चे इधर, हु यूज होगा। शीना इज द गर्ल डैश ही हेट्स, शीना वो लड़की है जो तुमसे नफरत करती है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमने क्या लगाना, देखो ही। अगर शीना इज द गर्ल, गर्ल की बात हो रही है, शी लगा के देखा हमने, ही हेट्स शी। अगर हम यहाँ लगाते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, ही हेट्स शी बन जाएगा। नहीं, एज ए ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा इधर, शी हेट्स हर आ जाएगा। तो हर आने से क्या यूज हो रहा है, हर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या यूज करना बच्चों, हुम यूज करना। आज मैंने आप लोगों को किसका यूज बताया है, हु का और हुम का। ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझना है। हु का यूज एज ए सब्जेक्टिव केस बच्चों, और हुम का यूज एज ए ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए शी, और ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, वी। वैसे ही इसी का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जैसे मैंने ग्राफ में आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया था। आई का, ही का प्लूरल
हिम हो जाएगा, शी का सॉरी प्लूरल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो आप लोगों को ही शी एज ए सब्जेक्ट लगा के देखना है और हिम हर देम एज ए ऑब्जेक्ट लगा के देखना। आप लोगों को अपने आप आंसर मिल जाएगा कि किसी भी सेंटेंस में हु यूज़ करेंगे या हुम यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय।